सूचनाएं जो सावधान कर दे। हिल्स तराई माउंट ड्वार्स मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। सीमांचल न्यूज के पिछले बुलेटिन में लगातार हमने आपको बताया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा युवा चेहरे को प्राथमिकता दी गई है और इसी क्रम में कदवा के जदयू उम्मीदवार हैं सूरज प्रकाश राय, जो कटिहार के डिप्टी मेयर सहित विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं। डिप्टी मेयर जो कि कदवा के एनडीए उम्मीदवार हैं सूरज प्रकाश राय। सीमांचल न्यूज के साथ एक खास बातचीत हुई, आइए देखते हैं बातचीत के मुख्य अंश। लगातार बताते आ रहे हैं, इस बार विधानसभा चुनाव में युवा जोश ने दस्तक दी है। पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादातर सीटों पर और ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने युवा चेहरे को प्राथमिकता दी है। इसी क्रम में कटिहार के डिप्टी मेयर सूरज प्रकाश राय जी जदयू के द्वारा इन्हें कदवा से उम्मीदवार बनाया है। आइए आपको मिलवाते हैं युवा जोश और कटिहार के डिप्टी मेयर सूरज प्रकाश राय से। इनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, ये जहां भी रहे, जिस तरह से रहे, इन्होंने शानदार काम किया और अपनी मेहनत और अपनी अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण यह हर दिल अजीज है, हर कोई इन्हें चाहता है। सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक को, पहले आप अपना परिचय दें। सबसे मैं पहले आप सीमांचल न्यूज के सभी साथियों को और आपको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। और मैं कटिहार नगर निगम का डिप्टी मेयर सूरज प्रकाश राय, और मैं यहाँ इस वार्ड नंबर 37 से लगातार तीसरी बार पार्षद हुआ हूँ। एक बार मेरी पत्नी रही है, 2 बार मैं रहा हूँ। और मैं विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक जीवन में रुचि रखने वाला रहा हूँ, जिसके कारण लोगों ने मुझे इस क्षेत्र में निगम पार्षद बनाया। और एक बार ही नहीं, तीसरी बार बनाया मुझे, मेरी पत्नी को। साथ ही साथ मेरे काम से प्रभावित होकर के सभी निगम पार्षदों ने मुझे उप महापौर के रूप में कटिहार नगर निगम में जिताने का काम किया। और आज मैं पार्टी में भी लगातार 15-20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और छात्र जीवन से ही राजनीतिक जीवन में हूँ। तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी मुझ पर आशा करते हुए, विश्वास करते हुए और मेरी पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए 64 कदवा विधानसभा से मुझे प्रत्याशी के रूप में जो है लड़ाने का काम किए हैं। मुझे आशा ही नहीं, संपूर्ण विश्वास है कि मैं कदवा और कदवा के लोगों के द्वारा जीतकर कदवा के विकास में चौमुखी विकास करूंगा। और वहाँ जो भी मूलभूत सुविधा है, समाज के अंतिम पंक्ति तक जो विकास पहुँच रही है, यह जो अधूरी विकास है, उसको पूरा करने का काम करूँगा। कटिहार नगर निगम की अगर बात करें तो आपके वार्ड की सराहना होती है, तारीफ की जाती है, लेकिन अन्य वार्डों की बात करें तो लोगों में नगर निगम के खिलाफ काफी आक्रोश है। क्या कहना चाहेंगे? ये बात के लिए बात सही है आपका, मुझे खेद भी है। मैं विगत एक डेढ़ माह से डिप्टी मेयर के रूप में हूँ और इसी 1 माह हुआ ही था कि आचार संहिता लग गया था। और लगभग 1-1.5 साल से नगर निगम सामान्य बोर्ड की बैठक बाधित थी लीगल कारणों से। और सभी लोग, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी जानते हैं। और मैं पार्षद के रूप में था, तो मेरी जिम्मेवारी एक पार्षद के रूप में थी। उसमें भी हम पार्षद के रूप में जो काम कर रहे थे, उससे भी हम खुश नहीं थे, क्योंकि जो साधन है नगर निगम में सीमित था और वार्ड में जो आवश्यकताएँ थी, जो मूलभूत सुविधा जनता को देना चाहिए था, वो हमको लगता था कि आज भी कमी है जितना काम करते थे। लेकिन जब उप महापौर के रूप में आए तो बहुत कम समय ही मुझे मिला और आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। तो नगर निगम में जो आप आक्रोश देख रहे हैं, जनता का स्वाभाविक है और लोग जन जमाव से पहले से ही परेशान थे और आज भी परेशान है।
और मेरा कार्यकाल तो कहा जाए तो 15-20 दिन का ही रहा है डिप्टी मेयर के रूप में, और मेरी जिम्मेवारी 15 साल से लगभग पार्षद के रूप में रही है। और मुझे मेरे निगम क्षेत्र जो मेरा वार्ड क्षेत्र है उसमें कोई ऐसा रोड नाला बचा ही नहीं है जिसको बनाने। अब तो हम सजाने का काम कर रहे थे, जैसे पावर हाउस रोड है उसका 39 लाख का टेंडर भी हो गया है, सौंदर्यीकरण का पेपर लगना है। तो जब भी मुझे जनता के द्वारा जिम्मेवारी मिली है मैंने भरपूर कोशिश की है कि हम निभाने का कोशिश करें। इसीलिए मैं कदवा की भी जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे उम्मीदवार बनाया है, मैं कदवा की जनता से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं ज़रूर आपके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूँगा, एक सेवक के रूप में आपका काम करूँगा। कदवा बाढ़ ग्रस्त इलाका रहा है, कदवा की कई गंभीर समस्याएं हैं, और जहाँ तक कि हम बात करें तो अपने एक प्रसंग सा मैं आपको ध्यान आकर्षण भी कराना चाहूँगा कि कटिहार की छवि एक औद्योगिक नगरी की छवि रही है, और आप जिस क्षेत्र के अब उम्मीदवार हैं, जदयू उम्मीदवार हैं, वह जूट उत्पादन के मामले में नंबर 1 प्रखंड कहा जाता है। तो वहाँ पर कृषि जनित उद्योग को लेकर और जल प्रबंधन को लेकर क्या क्या आपकी योजनाएं, अगर आप विधायक बनेंगे तो कदवा के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? कदवा की समस्याओं से कहाँ तक आप परिचित हैं? कदवा में सबसे ज़्यादा है कि एग्रीकल्चर जो वहाँ मखाना की खेती है, और जो किसान के साथ जो परेशानी है बाढ़ का, उस सब पर मेरी नज़र है। और जूट मिल से भी संबंधित है, जूट का उत्पादन उधर होता है पटुआ का, और यहाँ जूट मिल था, उस पर भी हमारे सांसद महोदय पहल कर रहे हैं जूट मिल खुलवाने के लिए। और जैसे यहाँ पाट का खेती का बात है, पाट का खेती हो रहा था, जूट मिल था, तो इससे किसान को जो है एक सेल आउट का जो स्थान मिल गया था। तो हम लोग किसान के भी सुविधा को देखेंगे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उस पर भी क्या कर सकते हैं हम लोग। मेरी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, स्टेट में भी आप लोग का आशीर्वाद रहा, फिर से मेरी सरकार बनेगी तो कदवा का जो है किसान के साथ साथ कदवा का भी विकास होगा। मैसेज टू पब्लिक, कदवा वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? कदवा वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार ने जो 15 साल में कार्यकाल किया है, और समाज के अंतिम पंक्ति तक जो विकास की गंगा उन्होंने बहाई है, मैं उन्हीं का संदेश लेकर के उम्मीदवार बन के आया हूं। और मैं एनडीए का प्रत्याशी हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी जी, जेपी नड्डा जी, मुकेश सहनी जी, जीतन राम मांझी जी, मैं सबका उम्मीदवार हूं, एनडीए का उम्मीदवार हूं। और मेरी सरकार विगत केंद्र और राज्य में काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। उसको देखते हुए मुझ जैसे प्रत्याशी जो साधारण परिवार से आते हैं, मुझ पर एनडीए के लोगों ने, एनडीए के बड़े नेताओं ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर कदवा की जनता, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि खरा उतरेगी और मेरे हाथों को मजबूत करके आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार बना के कदवा का चौमुखी विकास मेरे माध्यम से और माननीय नेता के माध्यम से करवाने का काम करेगी। सीमांचल न्यूज महापरिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक आभार, धन्यवाद। सफर या यात्रा जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार।